स्कीम, ठीक है, MDM, मिड डे मील स्कीम, मध्याह्न भोजन योजना हिंदी में बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए, मिड डे मील स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई एक स्कीम है जिसके जरिए स्कूल में पढ़ रहे छोटी आयु के बच्चों को पोषण भोजन खाने के लिए दिया जाता है कि पौष्टिक भोजन उनको मिल सके। ये स्कीम काफी सालों से हमारे देश में चल रही है और इस स्कीम को हर स्टेट के सरकारी स्कूलों में चलाया जा रहा है। इस स्कीम के तहत हर रोज करोड़ों बच्चों को स्कूल में भोजन करवाया जाता है, क्योंकि भारत के अंदर ऑल इंडिया के अंदर मिड डे मील स्कीम है वो सरकारी स्कूलों में लागू है। तो सरकारी स्कूलों में जो पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं उन सभी को मिड डे मील का लाभ दिया जाता है, जिसके अंदर करोड़ों बच्चों को डेली भोजन है, दोपहर का भोजन है वो करवाया जाता है स्कूल के द्वारा। प्राइवेट स्कूलों में ये स्कीम लागू नहीं। मिड डे मील योजना 2021 का डाटा देख लीजिए कि स्कीम का नाम। सर हेलो। हाँ जी सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। बेटा आपके सभी को नहीं हो रही? नहीं सर, नहीं हो रही तो रुकिए 1 मिनट और रुकिए। अब हो रही है ना? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा। आप देखिए कि मिड डे मील स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई एक स्कीम है जिसके जरिए स्कूल में पढ़ रहे छोटी आयु के बच्चों को पोषण भोजन खाने के लिए दिया जाता है। ये स्कीम काफी सालों से हमारे देश में चल रही है। इस स्कीम को हर स्टेट के सरकारी स्कूलों में चलाया जा रहा है, जिसके तहत करोड़ों बच्चों को स्कूल में भोजन करवाया जाता है। ये एज ए इंट्रो है, भूमिका कह सकते हो। उसके बाद में मिड डे मील स्कीम का नाम मिड डे मील हिंदी में मध्याह्न भोजन योजना के सर नाम से इंग्लिश में शेयर शुरुआत कर है। दीजिए ना सर, हाँ जी इंग्लिश में सब शेयर कीजिए ना बेटा, इंग्लिश में डाटा है गूगल से निकाल लेना, ठीक है। और जो आपका इंग्लिश का डाटा है वो आपका जो गूगल क्लासरूम है उसमें अवेलेबल है। आप उनको खोला करो पहले कि अपना सेकंड यूनिट है खत्म हो चुका है, कल थर्ड यूनिट होगा तो उसका फर्स्ट टॉपिक क्या करवाएंगे सर वो पता होना चाहिए ना आपको। तो उसके आधार पे अपने आप डाउनलोड कर लिया करो, देख लिया करो। ओके सर। इनका नाम मिड डे मील, शुरुआत 1995 में किसने की? सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार ने। संबंधित मंत्रालय कौन सा है, किस मिनिस्ट्री के अंडर है मिड डे मील आता है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर में मिड डे मील आता है। लाभार्थी कौन होता है? सरकारी स्कूल के सभी बच्चे इस स्कीम के लाभार्थी है। मिड डे मील योजना क्या है कि सरकार की ओर से सरकारी स्कूल में सभी बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जाता है ताकि स्कूल में बच्चे रोजाना आए और उन्हें पर्याप्त पोषण मिलता रहे। इसी के लिए सरकार ने मिड डे मील योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सरकार बच्चों को शिक्षा के साथ ही स्वास्थ्य व पोषित बनाना चाहती है, कि उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहती है, उनको भोजन उपलब्ध करवाना चाहती है। और सबसे बड़ा इस स्कीम को लागू करने का उद्देश्य था वो था कि बच्चों को स्कूल के अंदर ले जाया जा सके, उनका रजिस्ट्रेशन किया जा सके, ड्रॉप आउट के रेशो को कम किया जा सके, बच्चे स्कूल में आए, एडमिशन ले, एडमिशन को छोड़े ना, स्टडी करे। इसलिए ये स्कीम चलाई गई थी। मेन उद्देश्य इसी का ये था कि बच्चों को स्कूल के अंदर लाना है, चाहे हमें दोपहर का भोजन उपलब्ध करवाना पड़े, क्योंकि गरीब जो परिवार है उनके बच्चों के पास दोपहर का खाना, एक टाइम का खाने की व्यवस्था बड़ी मुश्किल से होती है। और वो पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल में भेजेंगे तो उनको एक टाइम का भोजन मिलेगा, जिससे वो इसके प्रति उत्साहित होंगे और अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवाएंगे। क्योंकि स्कूल के सरकारी स्कूलों में ना ही तो किसी प्रकार की फीस लगती और ना ही सारी बुक वगैरह है उनको फ्री मिलती है, ड्रेस है उनको फ्री मिलती है, साथ में उनको दोपहर का भोजन भी दे दिया जाए, तो इससे बेटर रिजल्ट कुछ नहीं हो सकता। इसलिए ये स्कीम है सरकार के द्वारा लागू की गई। योजना का बजट मिड डे मील हर 5 ईयर प्रणाल में जो इसको कि हर 5 साल के अंदर जो हम स्कीम बनाते हैं, 5 ईयर प्लान बनाते हैं, उसमें सरकार के द्वारा क्या किया गया, मिड डे मील से जुड़ा हुआ बजट क्या किया गया कि हर 5 साल में हम निर्धारित करेंगे कि मिड डे मील के ऊपर हम कितना इन्वेस्टमेंट करें, कितने पैसे को खर्च करें। 11वें 5 ईयर
प्लान में मिड डे मील स्कीम के लिए सरकार ने 9 अरब का बजट निर्धारित किया था और 12वें 5 ईयर प्लान में मिड डे मील स्कीम के लिए सरकार ने 901.55 अरब का बजट है वो रखा था। इतनी बहुत ज्यादा पैसे हैं इसके ऊपर लगाए जाते हैं कि हर बच्चा है वो स्कूल के अंदर एजुकेशन ले। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा मिड डे मील स्कीम पर आने वाले खर्चे को साझा किया जाता है। जो भी खर्चा इस स्कीम में लगता है उसमें केंद्र सरकार 60% वहन करती है और 40% उस राज्य की राज्य सरकार है वो पैसा देने का काम करती है। अब ये 60% में क्या देंगे और ये 40% में किन चीजों को प्रोवाइड करवाएंगे वो भी देखेंगे। कि केंद्र सरकार भोजन के लिए अनाज और वित्त पोषण प्रदान करती है कि भोजन अनाज देगी और जो वित्त पोषण के लिए अन्य सामग्री है वो केंद्र सरकार प्रदान करेगी, जबकि संघीय या उस राज्य की सरकार है वो सुविधाएं प्रदान करेगी, परिवहन ट्रांसपोर्ट का पैसा देगी, जो भी उसके अंदर लेबर का खर्च आएगा वो वहां की राज्य सरकार देगी। ठीक है, कि केंद्र सरकार है वो भोजन उपलब्ध करवाएगी, खाने पीने की वस्तुएं उपलब्ध करवाएगी, उसको कहीं से लाना है, बच्चों को कैसे बांटना है, बनाना है, उन सारी सुविधाओं के लिए राज्य सरकार पैसा वहन करती है। पहला पॉइंट दोबारा दिखाना, ऊपर वाला पहला पॉइंट। ये देखिए 5 ईयर प्लान में सरकार द्वारा मिड डे मील स्कीम में जुड़ा बजट तय किया जाता है। 11वें के अंदर मिड डे मील स्कीम के अंदर 9 अरब का बजट निर्धारित किया गया था और जो 12वां 5 ईयर प्लान था उसमें 901.55 अरब का बजट है वो रखा गया था। डाटा को आप देख लेना बेटा, ठीक है, डाटा को देख लेना, करंट के अंदर डाटा कौन सा है वो ऐड कर लेना। मिड डे मील योजना क्यों शुरू की गई, रीजन क्या था, किस लिए मिड डे मील स्कीम लागू की गई थी। कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड मानव एक अधिकार संधि है और इस ट्रीटी का हिस्सा भारत भी है। ये संधि बच्चों के नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक अधिकारों से जुड़ी हुई संधि थी। कि एक संधि हुई थी इसके अंदर कि हम अपने जितने भी स्टेट के बच्चे हैं उन बच्चों के ख्याल रखेंगे, उनका नागरिक रूप से उत्थान करेंगे, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और उनका स्वास्थ्य के प्रति भी हम जो उसके अधिकार हैं उन अधिकारों को देंगे और ये स्वास्थ्य से संबंधित बच्चों का जुड़ा हुआ अधिकार माना जाता है। भारत इस संधि का सदस्य है, इसलिए ये भारत की जिम्मेदारी है कि वो अपने देश के बच्चों को पर्याप्त पौष्टिक खाद्य पदार्थ मुहैया कराए। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए भारत सरकार ने मिड डे मील को स्टार्ट करने का निर्णय है, डिसीजन लिया था और इसके तहत इस स्कीम को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत शुरुआत की गई थी। अधिनियम की बात की जाए कि मिड डे मील किस अधिनियम के तहत भारत में शुरू किया गया था, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत मिड डे मील की शुरुआत है वो की गई थी। मिड डे मील योजना जो प्रोग्राम है कब शुरू हुआ, 15 अगस्त 1995 को स्टार्ट किया गया था। सबसे पहले इस स्कीम को 2000 से अधिक ब्लॉकों, टोटल ब्लॉक की बात करूं तो 2408 ब्लॉक थे। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो 2408 ब्लॉक में इस स्कीम को लागू किया गया था और इस स्कीम के सफल होने के बाद इस स्कीम को साल 2004 में पूरे देश के सरकारी स्कूलों में लागू कर दिया गया था और इस वक्त ये स्कीम हमारे पूरे देश में सरकारी स्कूलों में चल रही है। 2004 के बाद में ये भारत के हर स्कूल में स्टार्ट हो गई थी। स्टार्टिंग इसकी 1995 से हुई थी। उस टाइम हर स्टेट के स्कूलों में ये लागू नहीं थी। धीरे धीरे 2004 में ये भारत के प्रत्येक सरकारी स्कूल में इसको लागू कर दिया गया था। पात्रता नियम क्या है मिड डे मील का, इस स्कीम की मदद से सरकारी स्कूलों के प्राइमरी और अपर प्राइमरी कक्षा के छात्रों को सरकार सहायता, स्थानीय निकाय, शिक्षा गारंटी योजना से जुड़े स्कूलों के छात्रों को वैकल्पिक अभिनव शिक्षा केंद्र, मदरसे और श्रम मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को फायदा मिलता है। इस मिड डे मील का जो फायदा है वो किन किन, यदि कोई स्थानीय निकाय है तो वहां पर भी मिड डे मील चलती है। कोई सरकार के द्वारा सहायता प्राप्त स्कूल है वहां पर चलती है। शिक्षा गारंटी योजना से जुड़े हुए जो स्कूल होते हैं वहां पर ये स्कीम चलती है। वैकल्पिक अभिनय शिक्षा केंद्र है, मदरसे हैं, श्रम मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना जो स्कूल है वहां पर भी मिड डे मील को चलाया जाता है। इस स्कीम के अनुसार जो भी बच्चे ऊपर बताए गए हैं स्कूलों के प्राइमरी और अपर प्राइमरी कक्षा में पढ़ाई करते हैं, उन्हें हर रोज जिन दिनों स्कूल खुले होते हैं मुफ्त में
दोपहर का भोजन करवाया जाता है। जिस दिन स्कूल खुला रहेगा, ओपन डे होगा स्कूल का, जिस दिन स्कूल लगेगा उस दिन उस डेज में बच्चे को दोपहर का भोजन वहीं पे करवाया जाएगा। जिस दिन संडे होगा वो इंक्लूडिंग नहीं होगा, कोई हॉलीडे है तो उस दिन मिड डे मील बच्चों को नहीं मिलेगी। मिड डे मील योजना के उद्देश्य और महत्व क्या थे कि मिड डे मील स्कूल से जुड़ी हुई योजना है। इसका मकसद बच्चों को अच्छा भोजन मुहैया करवाना है और इस स्कीम के उद्देश्य इस प्रकार है कि बेहतर विकास हो सके। एक अच्छी डेवलपमेंट के लिए बच्चों का मिड डे मील जो योजना है वो लागू की गई थी। कि आज भी हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जो कि अपने परिवार को 2 वक्त का खाना देने में असमर्थ है, जिसके कारण इन परिवारों से नाता रखने वाले छोटे बच्चों का मानसिक विकास पूर्ण नहीं हो पाता है। इसलिए सरकार सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों को मिड डे मील के जरिए पोषक भोजन उपलब्ध कराती है ताकि उनका अच्छे से विकास हो सके। क्योंकि जब तक बच्चा तब तक स्टडी नहीं करता है जब तक वो भूखा हो। ठीक है, यदि हमें भूख लगी हुई है और हमें कोई अपना गार्जियन कहे कि आप पढ़ लो तो उस टाइम हम स्टडी नहीं कर सकते। इसलिए इस स्कीम को चलाया गया था कि जब तक बच्चे का पेट नहीं भर जाता इतने वो स्टडी नहीं कर सकता, और जब पेट भरेगा, शारीरिक पूर्ति उसकी हो जाएगी, तब वो अपनी मानसिक डेवलपमेंट के लिए स्टडी करना स्टार्ट कर देगा। ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल आ सके। सेकंड उद्देश्य था कि जो दूसरे सबसे बड़ा उद्देश्य मिड डे मील का था वो था शिक्षा से जुड़ा हुआ है। इस स्कीम के जरिए बच्चों को खाना उपलब्ध करवाया जाता था और ऐसा करने से कई गरीब परिवारों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना स्टार्ट कर दिया था। सूखा प्रभावित क्षेत्रों के बच्चे को खाना मुहैया करवाया जा सके कि जहाँ पर ड्राई एरिया है वहां पर सूखा प्रभावित क्षेत्र है, जहाँ पर फसल नहीं होता है तो वहां पर खाने की व्यवस्था हो सके, उन बच्चों को भूखा ना रखा जाए। इस स्कीम के तहत जिस दिन भी स्कूल खुले रहते हैं उस दिन बच्चों को भोजन करवाना अनिवार्य होता है। वहीं गर्मी की छुट्टियों में स्कूल बंद होने के कारण बच्चों को भोजन नहीं मिल पाता है, लेकिन साल 2004 में सरकार ने गर्मी की छुट्टियों के दिन भी इस स्कीम को सूखा प्रभावित क्षेत्रों के स्कूल के बच्चों में चलाए जाने का आदेश दिया है, जिसके बाद से इन इलाकों के बच्चों को गर्मी की छुट्टियों में भी भोजन दिया जाता है। सिर्फ वो क्षेत्र जहाँ जो सूखा प्रभावित है, जहाँ पर फसल नहीं होती है, वहां पर 2004 में सरकार ने गर्मियों की छुट्टियों में भी बच्चों को दोपहर का भोजन करवाने की फैसिलिटी है वो मुहैया करवा रखी है। मिड डे मील योजना मंत्रालय मिड डे मील स्कीम को ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा हमारे देश में चलाया जाता है और इस मंत्रालय द्वारा इस स्कीम से जुड़ी गाइडलाइन बनाई गई है। साथ ही इस मंत्रालय द्वारा कई ऐसी कमेटी बनाई गई है जो कि इस स्कीम को और बेहतर करने में काम करती है। कि इस स्कीम को ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने स्टार्ट किया और इसके द्वारा कई ऐसी कमेटियां बनाई गई है जो इस स्कीम का बेटर रिजल्ट दे सके। हर राज्य में बनाई गई कमेटी कौन कौन सी है कि मिड डे मील स्कीम को लेकर किसी तरह का घोटाला और लापरवाही ना बरती जाए, इसलिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कई कमेटियां बनाई, जिसमें से कुछ कमेटी नेशनल लेवल पर इस स्कीम में निगरानी रखती है, जबकि कुछ स्टेट लेवल पर, कुछ जिला के अंदर, कुछ नगर के अंदर, कुछ ब्लॉक में, कुछ गाँव में, कुछ स्कूल लेवल पर भी स्कीम के कार्य को देखती है। कि यहाँ पर स्कूल में भी कमेटी होती है, गाँव की कमेटी होती है, ब्लॉक लेवल के ऊपर कमेटी होती है, नगर के ऊपर कमेटी होती है, जिला स्तर पर कमेटी, स्टेट के लेवल पर कमेटी होती है और नेशनल लेवल पे भी इस स्कीम की निगरानी के लिए कमेटियां बनाई हुई है। और यह सुनिश्चित करती है कि देश के हर स्कूल में सही तरह से बच्चों को खाना दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। नेशनल लेवल कमेटी, नेशनल लेवल पर अधिकारित समिति, राष्ट्रीय स्तर की स्टीयरिंग सह निगरानी समिति NSSC और कार्यक्रम स्वीकृति बोर्ड PAB इस स्कीम की मॉनिटर करता है और ये कमेटी सीधे तौर पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा हेड की जाती है। कि नेशनल लेवल की कमेटी है, उसका नाम भी देखो तो यहाँ पर स्टीयरिंग सह निगरानी समिति के नाम से उसको जाना जाता है और साथ में कार्यक्रम स्वीकृति बोर्ड भी बना रखा है एक, और ये नेशनल लेवल पर मॉनिटर करती है कि हर राज्य के अंदर ये स्कीम प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। स्टेट लेवल पर देखें तो स्टेट लेवल पर राज्य स्तरीय संचालन सह निगरानी समिति बना रखी है निगरानी करने के लिए, और यह निगरानी करती है कि हर राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कार्य करती है। कि उस राज्य का जो मुख्य सचिव होगा उसकी अध्यक्षता में ये कमेटी वर्क करेगी और अपने राज्य में देखेगी कि वहां पर इस स्कीम का बेनिफिट है वो प्रॉपरली बच्चों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है।
जिला लेवल के ऊपर हर राज्य के प्रत्येक जिला में एक कमेटी का गठन इस स्कीम की निगरानी करने के लिए किया जाता है। हर जिले की जिला स्तर समिति ये सुनिश्चित करती है कि इसके जिला स्तर के अंदर अपने वाले सभी लाभान्वित स्कूलों में बच्चों को इस स्कीम के तहत अच्छा खाना दिया जा रहा है। जिला स्तर समिति के अध्यक्ष लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य जो होता है वो इस कमेटी का अध्यक्ष बनता है। कि मिड डे मील जो हमारे जिला स्तर पर काम करेगी तो हमारा जो लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य होगा वो उसका अध्यक्ष बनेगा। स्थानीय स्तर पर बेटा जो अपने आप को अनम्यूट कर रखा है वो म्यूट कर दीजिए। स्थानीय स्तर पर गांव शिक्षा समिति, वीसी, अभिभावक शिक्षक संघ, स्कूल प्रबंध समिति के सदस्य, ग्राम पंचायत या ग्राम सभा के लोग नियमित रूप से इस स्कीम के कार्य को देख सकते हैं। ठीक है, और देखते भी हैं। तो यहाँ पर अभिभावक और टीचर दोनों की एक कमेटी बनाई जाती है। गांव के लेवल पर शिक्षा समिति बनती है। स्कूल मैनेजमेंट जो होता है वो भी इसकी निगरानी करता है। ग्राम पंचायत है वो भी निगरानी करती है। ग्राम सभा के कोई भी लोग है वो जाके स्कूल में देख सकते हैं कि मिड डे मील प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। कि गांव का कोई भी व्यक्ति किसी भी स्कूल में, अपने गांव के किसी भी सरकारी स्कूल में जाके देख सकता है कि बच्चों को मिड डे मील में क्या दिया जा रहा है, किस प्रकार भोजन को पकाया जा रहा है, किस प्रकार से पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है, क्या कमी है, क्या उसके अंदर सजेशन हो सकती है। गांव का हर व्यक्ति जाके स्कूल में इन चीजों को देख सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है। बस वो ग्राम सभा का सदस्य होना जरूरी है। इस चीज को समझते हो? ग्राम सभा का सदस्य कि उसका गांव का वोटर आईडी होना जरूरी है। जिस व्यक्ति का गांव के अंदर वोटर आईडी नहीं बना हुआ है वो स्कूल के अंदर जाके मिड डे मील स्कीम है वो प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं कर रही है उस चीज का नहीं पूछ सकता। संयुक्त समीक्षा समिति या मिशन, ऊपर बताई गई कमेटियों के अलावा संयुक्त समीक्षा मिशन भी इस स्कीम को और बेहतर बनाने के लिए कार्य करता है। केंद्र सरकार द्वारा गठित किए गए JRS के सदस्य शैक्षिक और पोषक विशेषज्ञ होते हैं जो समय समय पर क्षेत्रीय स्कूलों में जाकर इस स्कीम की समीक्षा करते हैं और उसके बाद उसकी रिपोर्ट को उस राज्य के साथ साझा करते हैं जिस राज्य के स्कूल के खाने की ये समीक्षा करता है। कि वो ऊपर अपने राज्य लेवल पर इन चीजों को बताएगा कि वहां पर कैसी वर्किंग चल रही है, वहां पर मिड डे मील प्रॉपर है या नहीं है, क्या कमी है, ये सारी चीजें साझा करता है। मिड डे मील का एक परिचय और देख लीजिए कि मिड डे मील स्कीम को जिन भी स्कूलों में चलाया जाता है उन सभी स्कूलों के लिए सरकार ने गाइडलाइन तैयार की हुई है और इन गाइडलाइन का पालन हर स्कूल को करना पड़ता है। मिड डे मील स्कीम से जुड़ी प्रथम गाइडलाइन के मुताबिक जिन स्कूलों में मिड डे मील का खाना बनाया जाता है उन स्कूलों का ये खाना रसोई घर में ही बनाना होता है। कोई भी स्कूल किसी खुली जगह में और किसी भी स्थान पर इस खाने को नहीं बना सकते। कि मिड डे मील सरकारी स्कूल है चाहे प्राइमरी लेवल का है तो उसके अंदर रसोई का होना कंपलसरी है। रसोई होनी चाहिए और रसोई में ही खाना बनाया जाएगा। दूसरी गाइडलाइन के मुताबिक रसोई घर क्लासरूम से अलग होना चाहिए ताकि बच्चों को पढ़ाते समय किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। अलग का मतलब कि क्लास के साथ बराबर टच नहीं होना चाहिए। रसोई है वो थोड़ी सी दूर होनी चाहिए क्लासरूम से कि वहां पर खाना बनाए तो उसकी साउंड है बच्चों को सुनाई नहीं देनी चाहिए। स्कूल में खाना बनाने में इस्तेमाल होने वाले ईंधन जैसे रसोई गैस को किसी सुरक्षित जगह पर रखना अनिवार्य है। इसी के साथ ही खाना बनाने वाली चीजों को भी साफ जगह पर रखने का जिक्र इस स्कीम की गाइडलाइन में किया गया है। साफ सुथरा खाना बनना चाहिए। जिन चीजों का इस्तेमाल भी खाना बनाने के लिए किया जाएगा उन सभी चीजों की क्वालिटी एकदम अच्छी होनी चाहिए और पेस्टिसाइड वाले अनाजों का प्रयोग किसी भी प्रकार के खाने में नहीं किया जाना चाहिए। खाना बनाने के लिए केवल एगमार्क गुणवत्ता और ब्रांडेड वस्तुओं का इस्तेमाल किए जाने का उल्लेख भी इस योजना की गाइडलाइन में किया गया है। कि स्कूल है कोई अनदर बच्चों को देने के लिए कुछ मंगवाता है तो वो एगमार्क लगा हुआ होना चाहिए उसके ऊपर। बेटर क्वालिटी की चीजें होनी चाहिए कि अनाज मंगवाया स्कूल ने, बाई चांस सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाज नहीं भेजा, स्कूल के पास अनाज की कमी है, उपलब्ध नहीं हो पाया, स्कूल अपने पैसे से अनाज को मंगवाता है मार्केट से तो वो हमेशा एगमार्क गुणवत्ता वाली चीजों को ही मंगा सकता है। वो लोकल खरीदारी नहीं कर सकता। खाना बनाने से पहले
खाना बनाने से पहले सब्जी, दाल और चावल को अच्छे से धोने का नियम भी इसी स्कीम की गाइडलाइन में जोड़ा गया है। गाइडलाइन के मुताबिक जिस जगह यानी भंडार से खाने की सामग्री को रखा जाएगा उस भंडार गृह की साफ सफाई भी अच्छी खासी होनी चाहिए, उसके ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है। जहां पर हम अनाज रखेंगे वो जगह भी साफ सुथरी होनी चाहिए, ये सरकार की गाइडलाइन। जिन रसोइयों द्वारा बच्चों को दिए जाने वाला ये खाना बनाया जाता है उन रसोइयों को भी अपनी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा। खाना बनाने से पहले रसोइयों को अपने हाथों से अच्छे से धोना होगा और अपने हाथों के नाखून भी कटे होने चाहिए। इसी के साथ जिस व्यक्ति द्वारा बच्चों को खाना परोसा जाएगा उसे भी अपनी साफ सफाई रखनी पड़ेगी, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि रसोई बनाने वाला और वितरित करने वाला दोनों अच्छे साफ सुथरी कंडीशन उनकी होनी चाहिए। उनके नाखून किसी भी रूप में बड़े नहीं होने चाहिए। खाना बनाने के बाद उस खाने का स्वाद पहले 2 या 3 लोगों को चखना होगा और इन 2-3 लोगों में से कम एक टीचर शामिल होना चाहिए कि एक टीचर के द्वारा उसकी टेस्टिंग की जानी जरूरी है। यदि वो कहते हैं कि हाँ खाना सही पका हुआ है तभी बच्चों को वितरित किया जाएगा, उससे पहले वितरित नहीं किया जा सकता। समय समय पर स्कूल बच्चों को दिए जाने वाले इस खाने के नमूनों का टेस्ट स्कूलों को मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में करवाना होगा। कि स्कूल है वो अपने खाने की टेस्टिंग है वो निरंतर करवाएगा, डेली रूटीन में नहीं करवाएगा, बल्कि जब उनको लगता है कि मेरे को 1 महीने के अंदर अपने खाने की टेस्टिंग करवानी चाहिए तो वो कोई मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में उस चीज की टेस्टिंग करवाएगा। जैसे ही बच्चों के देने वाला खाना बना लिया जाएगा तो उस खाने को बनाने में इस्तेमाल हुए बर्तनों को साफ करके ही रखा जाएगा। गाइडलाइन के मुताबिक बच्चों को ये खाना केवल साफ जगह पर ही परोसा जाएगा। बैठाने की जो व्यवस्था है वो भी साफ सुथरी होनी चाहिए और जिस दिन बच्चों को मिड डे मील दिया जाता है उन बर्तनों को उसी दिन साफ करना होता है। ऐसे नहीं है कि छोड़ के चले गए, नेक्स्ट डे आए और फिर साफ किया, उसी दिन साफ करना होता है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए कि मिड डे मील योजना का मकसद बच्चों को पोषण भरा खाना देना है ताकि उनका विकास अच्छे से हो सके। सरकार द्वारा बच्चों को किस तरह का खाना दिया जाएगा इसके लिए गाइडलाइन तैयार की गई है। गाइडलाइन के मुताबिक कक्षा 1 से 5 तक के हर बच्चे को दिए जाने वाले खाने की कैलोरी की मात्रा, फर्स्ट से पहली क्लास से 5वीं तक कैलोरी की मात्रा है वो 450 और प्रोटीन ग्राम में मात्रा है उसकी 12 होनी चाहिए। कि 1 से 5 तक के बच्चों को 450 कैलोरी का भोजन दिया जाएगा और प्रोटीन है वो 12 ग्राम डेली उसको दिया जाएगा। जबकि 6ठी से 8वीं तक के बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं उनको कैलोरी की मात्रा है वो 700 दी जाएगी और उनको प्रोटीन है डेली रूटीन में 20 ग्राम दिया जाएगा। साप्ताहिक आहार बता रखा है इसके अंदर, ठीक है, कि कितनी मात्रा में दिया जाएगा। कि चावल और गेहूं है 100 ग्राम प्राथमिक कक्षा के बच्चों को दिया जाएगा डेली रूटीन में, ठीक है, साप्ताहिक रूप से। और गेहूं है वो 150 ग्राम 6ठी से 8वीं तक के बच्चों को दिया जाएगा। दाल है 20 ग्राम प्राथमिक बच्चों के लिए और 30 ग्राम है उससे अपर लेवल के लिए। सब्जियां हैं 50 ग्राम 1ली से 5वीं तक और 75 ग्राम 6ठी से 8वीं तक। तेल और वसा है वो 5 ग्राम प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए और 7.5 ग्राम 6ठी से 8वीं तक के प्रत्येक बच्चे को दिया जाएगा। ये इतना डाटा है, ठीक है। दोबारा से देख लो एक बार इसको कि चावल और गेहूं 100 ग्राम प्राथमिक बच्चों के लिए और 150 ग्राम उससे अपर के लिए 6ठी से 8वीं तक के लिए। दाल है वो 20 ग्राम बच्चों को मिलेगी और जो अपर है 6ठी से 8वीं तक के बच्चे हैं उनको 30 ग्राम। सब्जियां हैं 50। हाँ जी सर, इसका नाम कब चेंज हुआ था? बता दूंगा बेटा, शांति रखिए, बता दूंगा, सब चीजें बताऊंगा। सब्जियां हैं वो 50 ग्राम और 75 ग्राम 6ठी से 8वीं तक के लिए। तेल और वसा है 5 ग्राम प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए और 7.5 ग्राम अपर प्राइमरी के लिए। मिड डे मील राशि इस योजना के तहत प्रतिदिन एक छात्र पर 6.5 रुपए से लेकर 9.5 रुपए तक का खर्चा आता है, ठीक है, जिसका वहाँ केंद्र सरकार है और राज्य सरकार मिलकर करती है। जिसका वहन है खर्चे का जो डिवाइडेशन है 6.5 रुपए प्रतिदिन से लेकर 9.5 रुपए तक खर्चा है एक स्टूडेंट पे डेली लगता है और इसका वहन दोनों सरकारों को मिलकर करना पड़ता है।
मिड डे मील कुक की सैलरी क्या होती है? मिड डे मील स्कीम के तहत खाना बनाने वाले रसोइयों यानी कि कुक के वेतन की बात करें तो आपको बता दे कि हर राज्य के ऊपर निर्भर करते हैं, उस राज्य के ऊपर निर्भर करेगा कि उसकी सैलरी कितनी होगी। वे मिड डे मील बनाने वाले रसोइयों के कितने रुपए देते हैं, यह वेतन उनका 1000 से लेकर 20,000 रुपए तक कुछ भी हो सकता है। 1000 से कम नहीं होगा और 20,000 से अपर नहीं होगा। मिड डे मील योजना राज्य स्तर पर, इस स्कीम को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाया जाता है और इसलिए हर राज्य सरकार अपने हिसाब से बच्चों को दिए जाने वाले खाने के मेन्यू में अन्य खाने की चीजों को भी शामिल कर सकती है कि वो खाने की चीजों में अपनी तरफ से भी ऐड कर सकती है। इस स्कीम के अंदर जो खाना बच्चों को दिया जाता है उसमें दूध, खीर, दलिया जैसे खाने की चीजों को शामिल नहीं किया गया है। इसलिए अगर कोई राज्य अपने राज्य के बच्चों को, स्कूल के बच्चों को दूध या फिर फल भोजन में देना चाहता है तो वो ऐसा कर सकता है। गुजरात, कर्नाटक, केरल, पांडिचेरी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में बच्चों को दूध, फल और सब्जियां आदि चीजें भी इस स्कीम में दी जाती है। जैसे कि पीछे राजस्थान में है, बच्चों को डेली रूटीन में दूध वितरित करने का काम भी स्टार्ट कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर स्कूल अपनी मर्जी से बच्चों का फ्रूट है, दूध है, कुछ अन्य चीजें देना चाहता है वो भी दे सकता है। मिड डे मील किस राज्य से शुरू हुई? इस योजना को देश की आजादी से पहले मद्रास कॉरपोरेशन के द्वारा तमिलनाडु में शुरू किया गया था। आजादी से पहले की बात करें तब भी भारत में मिड डे मील स्टार्ट हो चुका था। 1930 के अंदर पांडुचेरी में इसकी शुरुआत है वो स्कूल में की गई थी। 1962 में इसे भारत की आजादी के बाद औपचारिक रूप से तमिलनाडु ने शुरू किया था और 1995 में ये स्कीम है नेशनल लेवल पे बन गई थी। मिड डे मील योजना उत्तर प्रदेश में कब स्टार्ट हुई? 1995 में। जब इस योजना की शुरुआत हुई तब से यह देश के प्रत्येक राज्य में शुरू हुई और इसके आंकड़ों के अनुसार यूपी में लगभग 1,68,000 विद्यालय ऐसे थे जहां पर 1,80,00,000 बच्चों को मिड डे मील के तहत दोपहर का भोजन करवाया जाता था। राजस्थान की बात करें तो 15 अगस्त 1995 में वहां पर शुरुआत हुई थी और इसके अंतर्गत भी वहां के सरकारी स्कूलों को स्कूल में भोजन दिलवाया जाता है और यहाँ भी इसके अच्छे परिणाम देखने को मिले थे और अच्छे तरीके से वर्किंग भी कर रही है। महाराष्ट्र की बात करें तो कोरोना महामारी के चलते देश के विभिन्न राज्यों में स्कूल बंद थे और सभी बच्चे अपने घर पर थे, जिसमें महाराष्ट्र राज्य भी शामिल था। इस वजह से मिड डे मील योजना का लाभ छात्रों को घर पहुंचाने का निर्णय सरकार ने लिया। अतः सरकार द्वारा मिड डे मील योजना के तहत पौष्टिक आहार सरकारी स्कूल के बच्चों को उनके घर तक पहुंचाया गया। ठीक है, जब कोरोना स्टार्ट हुआ तो उस टाइम जो महाराष्ट्र सरकार ने है सरकारी स्कूल में एडमिशन जिन बच्चों का था, हर बच्चे को मिड डे मील उनके घर तक पहुंचाया था। मिड डे मील योजना तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पर सकारात्मक रूप से सरकार कॉलेजों के लगभग 5 लाख बच्चों के लिए मिड डे मील योजना लागू करने पर भी विचार करी है। कॉलेज लेवल पे भी स्टार्ट करने की बात है, वो तेलंगाना सरकार करी है। इस विचार के तहत सरकारी जो जूनियर मॉडल कनिष्ठ डिग्री, बीएड, डीएलएड और पॉलिटेक्निकल कॉलेज के छात्रों को जल्द ही अपने कॉलेजों में स्वादिष्ट भोजन का खाना प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे। नेक्स्ट हम कल की क्लास में देखेंगे जो रिमेनिंग